डायरी के पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा है कि एन और उसकी पूरी फैमिली घर से निकलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद 8 जुलाई को अगला दिन है गुरुवार 9 जुलाई 1942। ये प्यारी किट्टी अपनी डायरी को संबोधित कर रही है, जो इसकी एक गुड़िया थी उसी का नाम दे रही है यहाँ पे। बोलिए सारी तैयारी करने के बाद बोल रही है तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। दिया ना कि मार्गोट मियप के साथ पहले ही अज्ञातवास के लिए निकल चुकी थी साइकिल से। उसके बाद ये लोग निकले, इसके मम्मी पापा और ये। उस समय तेज बरसात हो रही थी, उसमें भीगते हुए हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे, जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मारगोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मीएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम वेब बोस्कुइल था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर बोस्कुइल वेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है, जहां इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाज़ा आता है, जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मीएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी, स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर, मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोनियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। इसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पखाना है। यही पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाला रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ये बता रही है कि 9 जुलाई को ये अपने पापा और मम्मी के साथ निकल गई। काफ़ी बरसात हो रही थी, बरसात में भीगते हुए जाते हैं।
इनके कंधे पर और पीठ पर बड़े बड़े बैग है जिसमें अल्लम गल्लम चीज़ें, मतलब ये अपने ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। रास्ते में जाने वाले लोग इनको बेचारगी से देखते हैं क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर सकते। वो इनके गले में चमकता हुआ पीला सितारा देख करके समझ जा रहे हैं कि ये यहूदी हैं और इनकी व्यवस्था है कि ये ऐसे अलग जगह रहने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद बता रही है कि ये रहने के लिए इन लोगों का स्थान जो निश्चित किया गया है वो इसके पापा का ऑफिस है। मम्मी पापा ने इसे रास्ते में बताया कि ये लोग 1 महीने पहले से ही रहने की व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि इन लोगों को अंदेशा था कि कभी भी बुलावा आ सकता है। ये लोग 16 जुलाई को छोड़ के जाने वाले थे घर, लेकिन मार्गोट का बुलावा पहले आ गया जिसकी वजह से इन लोगों को 10 दिन पहले घर छोड़ना पड़ा। ये बताती है ऑफिस में प्रवेश करते ही बड़ा सा गोदाम है जिसमें मसाला पीसना, मसाला रखने का काम किया जाता है। उसके फ्रंट में एक मोटे कांच का ग्लास लगा है जिस पे कार्यालय लिखा है, वो मेन ऑफिस है। उसके पीछे जाने पर कोयले का गलियारा है। उसके पीछे जाने पे बैक एक और ऑफिस है। उसके बाद सीढ़ी से कांच के दरवाजे से अंदर जाते हैं। वो दरवाजे से अंदर दिखता नहीं है और वो दरवाज़ा मुश्किल से अंदर से खुल सकता है, बाहर से खोलना मुश्किल है। वहाँ पे एक बड़ा सा कमरा है जिसमें उत्तम दर्जे का फर्नीचर वगैरह रखा है। बड़ी सी रसोई है, एक और कमरा है, 2 गैस चूल्हे हैं, एक हीटर है, मतलब रहने की थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। तो ये बता रही है अभी ऑफिस में कैसे जाना है ये चीज़। अगला हम लोग कल पढ़ते हैं।